सो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल आज हमने देखना है कि पूरा ऐसे जो है वो किन डायनामिक्स से होता हुआ गुजरता है और हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ों का कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, और ऐसे की पूरी एक डायनामिक जो है, ओवरऑल डायनामिक्स जो है वो ऐसे की क्या है। हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एसेज हैं वो फोर हैं। डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपोजिटरी है, आपका आर्ग्यूमेंटेटिव है, आपका लिटरेचर बेस्ड है, फिर डिस्क्रिप्टिव में ही फर्दर आपके सोशल इश्यूज ऐसे आते हैं, ठीक है। तो अब इन एसेज की डायनामिक्स जो हैं वो थोड़ी सी एक दूसरे से चेंज है, लेकिन ओवरऑल ऐसे का स्ट्रक्चर यही होता है कि आप ऐसे को स्टार्ट करते हो विद इंट्रोडक्शन और ऐसे को आप कंक्लूड करते हो कंक्लूजन से, और दरमियान में आपका बॉडी होता है ऐसे का, जिसमें आपने सारे इम्पैक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, चैलेंजेस, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, सजेशंस देनी होती है। अब ये जो बॉडी ऑफ ऐसे होती है ना, ये हर टाइप की डिफरेंट होती है, ठीक है। बाकी कंक्लूड कैसे करना है किसी भी ऐसे को, उसके मैकेनिक्स एक जैसे होते हैं। किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे करना है, उसके भी डायनामिक्स एक जैसे होते हैं। जस्ट सिर्फ डिफरेंस आता है कि थीसिस स्टेटमेंट एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन लिखना है या एट द वेरी एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन लिखना है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अगर मैं डूज की बात करूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाना है। और व्हाट इज मेंट बाय इनडायरेक्ट से डायरेक्ट डेविएंस का मतलब है या तो आप कोई स्टोरी टेलिंग करें, ठीक है, या कोई स्टोरी टेलिंग करें, या कोई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें, या तो आप सिंपल कोई सेंटेंस बनाएं जो कि आपकी थीम से रिलेट करते हो। ठीक हो गया। Yeah, in another words, you can say that journal to specific. अब जर्नल किसी भी टॉपिक का इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाने का मकसद ये होता है कि हम उस ऐसे के डायनामिक्स को देखते हैं कि एक्चुअली में जो ऐसे है उसका की वर्ड्स कौन से हैं। और ये एक हैबिट होती है, एक तरीका है कि हम उन की वर्ड्स को फिर जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसे आपकी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस का है या पॉलिटिकल इंसर्जेंसी का है, तो आप देखोगे ये जो पॉलिटिकल इंसर्जेंसी है ये कैसे आई, क्या स्टार्ट था, क्या है, और इसका इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है। उन चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप करंट अपने टॉपिक पे आ सकते हो। अगर एक ऐसे क्लाइमेट चेंज पे है तो आप ये देख सकते हो कि इसका ओरिजिन क्या था, क्लाइमेट चेंज जो है वो किसकी वजह से हुआ। इस तरह आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली इम्पैक्ट पे भी जा सकते हो, जिसका कोई कोटेशन है या कोई भी इम्पैक्ट आप उसका पहले डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह अगर ऐसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है तो आप बता सकते हो कि एआई करंटली जो है वो किन डायनामिक्स की वजह से आई है, या उसके इम्पैक्ट में से कोई इम्पैक्ट की बात करते हुए अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो जर्नल टू स्पेसिफिक की गेम होती है ना, ये एक्चुअल में गेम होती है कॉज एंड इफेक्ट की, इम्पैक्ट्स की, इंट्रोडक्शन, बेसिक ओरिजिन ऑफ दैट पार्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। तो इस तरह आप जो थीम बनाते हो ना वो थीम आप इजीली बना लेते हो। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट डू हमारा क्या है। नेक्स्ट डू हमारा होता है कि हमने जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हुए, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट जाते हुए अपना थीसिस लिखना होता है इंट्रोडक्शन के अंदर, और साथ में हमने ओवरऑल वो सारे कॉज बताने होते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताने होते हैं, वो सारे इम्पैक्ट्स बताने होते हैं जो हम अपने ऐसे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन अ वेरी जर्नल टर्म। मतलब कि अगर एक
टॉपिक है वो आपकी पॉलिटिकल इंसर्जेंसी पे है। यहाँ वो आपसे कह रहा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस का, व्हाई देयर इज अ पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो आप अपने ऐसे में लिख सकते हो कि पहले तो पॉलिटिकल क्राइसिस है क्या, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। उसके बाद जो आप अपने पूरे इंट्रोडक्शन में लिखोगे वही लिखोगे कि पाकिस्तान में एक टग ऑफ वार रही है बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री डिबेट। पाकिस्तान में जो करंट बात करें तो क्वेश्चनेबल इलेक्शंस की वजह भी है, जिसमें हर हर पाकिस्तानी सिटीजन का एक ड्रीम है टू मेक श्योर ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फिर हंग एंड रबर स्टैम्प पार्लियामेंट है, हमारी वीक सिविल सोसाइटी है, तो ये पोलराइज मीडिया है, पोलराइज पॉलिटिक्स है। तो ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में बताओ, ठीक है। लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करना है इंट्रोडक्शन में, इसे बड़ा जर्नल रखना है, ठीक है। और जब एक ऐसा टॉपिक आए ना जो बहुत जर्नल होता है, लाइक ए क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबलाइजेशन एंड द वर्ल्ड, या इन अनदर वर्ड्स चाइना यूएस रिलेशन, तो इसमें किसी एक मुद्दे को नहीं पकड़ते, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी एक पॉइंट को नहीं पकड़ते। क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, सारे बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन को पकड़ लेते हैं। फिर ऐसे में ना आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात लिख तो देते हो इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर आपको उस ऐसे को मेंटेन करना और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको फर्दर इम्पैक्ट्स देना बहुत टफ हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सिर्फ 3 से 4 पेजेस। आपको 3200 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है। तो मैं कहूंगी कि सिर्फ एक कोज ना बनाओ उस चीज का, डिफरेंट कोजेशंस निकालो, डिफरेंट इम्पैक्ट्स निकालो, फिर उस पे ओवरऑल डिस्कस करो, हर इम्पैक्ट को दूसरे इम्पैक्ट के साथ रिलेट करो, और फिर उसको सारा जर्नल ही अपने इंट्रोडक्शन में लिख दो। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें समझ आती है कि जो ऐसे के डोंट्स है ना, इंट्रोडक्शन के डोंट्स हैं, वो ये हैं, एक तो कभी भी कोटेशन इंट्रोडक्शन से पहले नहीं लिखनी, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सम सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, ये आपका अपना एकेडमिक राइटिंग है। कोई भी फैक्ट एंड फिगर ऐसे के इंट्रोडक्शन बॉक्स में नहीं देनी, ठीक है, और इसके अलावा सजेशंस नहीं देनी इंट्रोडक्शन बॉक्स में। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने अपने माइंड में ये रखना है कि इन अनदर वर्ड्स अगर मैं एक मिनट, इन अनदर वर्ड्स अगर मैं एक इंट्रोडक्शन का ड्राफ्ट बनाती हूँ तो इंट्रोडक्शन के ड्राफ्ट में पहले कुछ लाइंस हैं जिन्हें हम हुक स्टेटमेंट्स कहते हैं, जिसमें आप टॉपिक की ओरिजिन या टॉपिक का इम्पैक्ट को थोड़ा डिस्कस करते हो। वो 3 से 4 लाइंस, फिर आपका थीसिस आ जाता है, जो कि आपका थीसिस आपके उस इम्पैक्ट्स के साथ, उस हुक स्टेटमेंट्स के साथ कंबाइन हो, उसका एक रिलेशन नजर आ रहा हो। फिर आप वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इश्यूज हैं, या इम्पैक्ट्स हैं, उसको डिस्कस करते हो, और फिर ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है। अब जहां तक मैंने बात की कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो आपके इंट्रोडक्शन में नहीं आती, या